वहां से भागी, लेकिन इरावती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और पीछे से वार करके उसे घायल कर दिया। खुद को कमजोर पड़ता देख रत्नप्रभा जादू से हवा में उड़ने लगी। इरावती भी उसके पीछे आसमान में पहुंच गई। हवा में दोनों के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग शुरू हो गई। पर एक हाथ में बच्ची को पकड़े रत्नप्रभा ताकतवर इरावती का मुकाबला कैसे करती। इरावती ने रत्नप्रभा को घायल कर दिया और उसकी कमर से तलवार छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी में तलवार नीचे गिर गई। रत्नप्रभा तेजी से नीचे आई और तलवार पकड़ ली और पलक झपकते ही समंदर किनारे पहुंच गई। उसने सीटी बजाकर डॉल्फिन को बुलाया और भविष्यवाणी की कि 21 साल बाद उसकी बेटी इस तलवार को हासिल करेगी और इरावती को हराकर अपना राज्य वापस लेगी। डॉल्फिन के जाने के बाद रत्नप्रभा वो तलवार लेकर विष्णु मंदिर आ गई। उसने प्रार्थना की कि 21 साल बाद इस तलवार को इसका सही वारिस मिल जाए। तभी इरावती वहां भी आ धमकी। दोनों के बीच तलवार के लिए फिर से खींचतान शुरू हो गई। इरावती के हाथ में जैसे ही तलवार की म्यान आई, पूरा मंदिर बुरी तरह हिलने लगा, लेकिन रत्नप्रभा वहां से नहीं भागी। वो भगवान से उस तलवार की रक्षा की प्रार्थना करती रही ताकि 21 साल बाद उसकी बेटी इसे पा सके। अगले ही पल वो तलवार तेजी से आसमान में उड़कर गायब हो गई और पूरा मंदिर देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। आखिर में इरावती को सिर्फ एक खाली म्यान से ही संतोष करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ समंदर की लहरों ने उस बच्ची को एक मछुआरे के गांव पहुंचा दिया। एक नेक मछुआरे जोड़े ने उसे अपनाया और पाल पोस कर बड़ा किया और फिर उसके 21वें जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। रात के अंधेरे में चंद्रकांता समंदर किनारे बैठी अपनी दोस्त डॉल्फिन से बातें कर रही थी। तभी अचानक डॉल्फिन के पीछे एक विशालकाय ऑक्टोपस आ गया। चंद्रकांता डर के मारे अपनी जगह से खाली हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाकर डॉल्फिन को वहां से भागने के लिए कहने लगी, लेकिन बादलों की तेज गरज में उसकी आवाज दब गई। उसी वक्त आसमान में बिजली कड़ी डीएच की और एक जादुई तलवार की आकृति बन गई। अगले ही पल ऑक्टोपस के ठीक सामने एक जबरदस्त धमाका हुआ। चंद्रकांता इतनी डरी हुई थी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। धमाके के साथ ही वो खूंखार ऑक्टोपस हवा में गायब हो गया। डॉल्फिन को सुरक्षित देखकर चंद्रकांता ने राहत की सांस ली। तभी उस जादुई तलवार से बिजली की एक तेज किरण निकली और सीधे चंद्रकांता से आकर टकराई। पलक झपकते